ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। तो संतों का परिचय हम करेंगे आज। हमने योग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन तो कर लिया था, उसका परिचय हो गया हमारा स्वाध्याय। अब इससे आगे हमारा जो है संत साहित्य में योग। हमारे में तीन संतों की चर्चा यहाँ पर की गई है, कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास। इन तीनों को पढ़ेंगे पहले। हमने वेदांत दर्शन पढ़ा था। वेदांत दर्शन में हमने देखा कि अलग अलग सिद्धांत हैं, ब्रह्म सूत्र लिखा गया और ब्रह्म सूत्र के आधार पर ही कई सारे मत संप्रदाय बन गए। एक तो अद्वैत वेदांत बना, एक रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत बना, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत बना, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत, माधवाचार्य का द्वैतवाद और चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदाभेद। और भी बहुत सारे हैं, लगभग 10 की संख्या है। तो इसमें जो रामानुजाचार्य का जो विशिष्टाद्वैतवाद है, इसी में आगे चल करके रामानंद, आचार्य रामानंद हुए। इसी परंपरा के वो संत हैं। आगे चल करके रामानंद के शिष्य बने कबीर। और इसी रामानुजाचार्य संप्रदाय यानी कि विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय के बहुत बाद में जाकर के इसी संप्रदाय में तुलसीदास भी हुए, है ना। ये तुलसीदास और कबीरदास एक ही संप्रदाय से संबंधित है। वल्लभाचार्य का जो शुद्धाद्वैत संप्रदाय है, मत है, उसमें जाकर के सूरदास हुए। ठीक है। और यही जो है 15वीं शताब्दी, यही जो है सिख धर्म का भी जो डेवलपमेंट हो रहा था, उसका भी उसी समय विकास हो रहा था। और कबीर की वाणी अगर देखें और गुरु ग्रंथ साहिब देखें, तो इन दोनों ग्रंथों में काफी समानता मिलती है एक दूसरे में। गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत सारी कबीर वाणी आपको लगेगा तो कबीर के दोहे हैं, बिल्कुल एज इट इज वही गुरु ग्रंथ साहिब में है। और गुरु ग्रंथ साहिब की बहुत सारी चीजें कबीर के जो ग्रंथ है उसमें मिलती है। तो ये पूछ सकता है कबीर वाणी का संबंध जो है गुरु ग्रंथ साहिब से काफी समानता इनमें मिलती है। और किस संप्रदाय के हैं ये, किस संप्रदाय से संबंधित है? विशिष्टाद्वैत से, कबीर भी और तुलसीदास भी। शुद्धाद्वैत से है सूरदास, वल्लभाचार्य संप्रदाय, ये शुद्धाद्वैत। बात करेंगे संत कबीर की। तो जो संत कबीर हैं, इनका जन्म माना जाता है 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है, काशी में, उत्तर प्रदेश। काशी, उत्तर प्रदेश। लेकिन इनके जन्म के संबंध में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। कोई मानता है कि ये जो है लहर तारा तालाब है, लहर तारा, लहर तारा तालाब, उस लहर तारा तालाब में एक कमल का फूल खिला, उस कमल के फूल के ऊपर ये बालक के रूप में विद्यमान हुए। एक मान्यता ये है इनके जन्म के संबंध में। लहर तारा तालाब में कमल के पुष्प के ऊपर इनका जो है प्राकट्य हुआ बालक के रूप में। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक व्यक्ति की तरह से, एक बच्चे की तरह से इन्होंने माँ के गर्भ से जन्म लिया था। और इसके बारे में बोला भी जाता है कि 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ भये, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट हुए। कि पूर्णिमा की तिथि को कबीरदास जी प्रकट हुए। जिस दिन इनका जन्म हुआ उस दिन पूर्णिमा थी। और कौन सा महीना? ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ का महीना। और पूर्णिमासी यानी पूर्णिमा। दूसरी जन्म के संबंध में इनकी ये आती है कि इनका जन्म जो है जुलाहे के घर में पैदा हुई, जुलाहे।
जुलाहे के घर में ये पैदा हुए। और तीसरी कहानी किंवदंती ये आती है कि जुलाहे के घर में पैदा नहीं हुए थे, इन्होंने बाद में जाकर के जुलाहे का काम किया। ये खुद जुलाहे थे। बाद में इन्होंने ये अपना कर्म के अनुसार मानते थे कि कर्म के अनुसार व्यक्ति का वर्ण होता है, तो इन्होंने ये कार्य चुना था बाद में, ऐसा मानते हैं कि ये स्वयं ही जुलाहे का काम तो ये करते ही थे, जुलाहे थे ये। अगर इनके बात करें गुरु की, प्राची, गुरु की अगर बात करें तो बहुत, इसमें भी बहुत सारी मान्यताएं हैं। एक कहानी ये आती है कि कबीर जो है बहुत दिनों तक गुरु की तलाश में भटकते रहे, बहुत दिनों तक भटकते रहे। एक दिन अचानक से उनको कौन मिले? आचार्य रामानंद, वैष्णव संप्रदाय के रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के रामानंद आचार्य इनको मिले, आचार्य रामानंद, आचार्य रामानंद इनको मिले। आचार्य रामानंद से जब इनका परिचय हुआ तो इन्होंने सोच लिया कि मेरा तो गुरु यही होगा, मेरा गुरु यही होगा। उनके शिष्य बनने की इन्होंने विचार में अपनी मनसा बना ली। लेकिन स्वामी जो आचार्य रामानंद जो थे उन्होंने मना कर दिया। कबीर को बड़े कष्ट हुआ क्योंकि ये अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। और जुलाहे उस समय तो बिल्कुल भी जो था कि तुम्हारी क्या योग्यता है, पात्रता का बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो इनको मना कर दिया गया। तो मना करने के बाद इनको पीड़ा हुई, लेकिन इन्होंने मन से किसको मान लिया? आचार्य रामानंद को ही मन से गुरु मान लिया। यही हमारी जो है एकलव्य की भी कहानी है। आचार्य रामानंद को इन्होंने गुरु मान लिया, जबकि रामानंद ने इनको ठुकरा दिया। तो अब गुरुमुख से मंत्र निकलना चाहिए, गुरुमुख से जो शब्द निकलेंगे उसी का पालन करना है। तो संत कबीर प्रयास करते रहे कि गुरु के मुख से कुछ ना कुछ शब्द निकल जाए, उनके मुख से कुछ भी गिर जाए, उनके जूठन मेरे ऊपर गिर जाए, कुछ ना कुछ गिर जाए तो मेरे को मंत्र मिल जाए और मैं उसकी साधना करके आगे बढ़ जाऊं। निकलना चाहिए गुरु के मुख से ही, तभी वो फलीभूत होगा। ये परंपरा है। तो इन्होंने क्या किया, इनको प्रत्यक्ष गुरु धारण करना था। अब अप्रत्यक्ष में इनकी रुचि नहीं रही कि सब जगह ईश्वर है, सब जगह ऐसा है, ये इसमें जो है इनकी अब जीवित गुरु की इनको आवश्यकता महसूस होने लगी। तो उन्होंने क्या किया, जहां पर आचार्य रामानंद गंगा घाट पे सुबह सुबह 4 बजे स्नान करने आते थे, आचार्य रामानंद सुबह 4 बजे गंगा घाट पे आते थे। सुबह 4 बजे अंधकार ही होता है, ज्यादा रोशनी तो होती नहीं 4 बजे, और लाइट वगैरह भी व्यवस्था वहां पर नहीं थी। तो जहां आचार्य रामानंद, एक ही उनका समय था आने का, और एक ही दिशा से वो आगे बढ़ते थे सीढ़ियों पे, उसी सीढ़ी पर जाकर के संत कबीर लेट जाते। और जैसे ही आचार्य रामानंद नीचे सीढ़ी पे उतरते हैं, उतरते ही उनका पैर कबीर पे छाती पर टिक जाता है। और जैसे ही कबीर की छाती पर टिकता है तो आचार्य रामानंद के मुख से ऐसे अचानक से निकलता है, राम राम। क्या हो गया, ऐसे निकलता है ना किसी के मुख से, राम राम। और कबीर जी को तो प्रसन्नता हुई, माथा झुकाया सीढ़ियों पे कि मंत्र मिल गया, राम 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 राम। बस इनके लिए राम उतना ही था। ना ये जानते किसी को कि कोई सीता माता हुई है, कोई राम भगवान हुए हैं, दशरथ का कोई पुत्र, कुछ नहीं पता। वहां से बस इनको राम राम शब्द मिला, और उस राम राम शब्द को इन्होंने गुरु मंत्र की दीक्षा मान ली, और उसी राम राम शब्द को ये जपते रहे। और स्वामी आचार्य रामानंद को इन्होंने अपना गुरु मान लिया। ये बस एक ही ईश्वर को मानते हैं, वो है राम। और ये निर्गुण है, इनके लिए कोई सगुण नहीं है, ये इनके लिए निर्गुण है। कुछ ऐसे मानते हैं कि जन्म से जो थे मुसलमान थे, जन्म से मुस्लिम थे, लेकिन इन्होंने राम की उपासना, राम की निर्गुण उपासना शुरू कर दी, इसलिए इनको बाद में हिंदू भी समझा जाने लगा, हिंदू में।
तो ये जो है जन्म से तो मुस्लिम थे, लेकिन बाद में जैसे राम के भक्त बन गए तो इनको हिंदू समझा जाने लगा। लेकिन ये हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के विरोध में बातें हमेशा करते रहे। ये किसी भी संप्रदाय को मानते ही नहीं थे, बोले ईश्वर एक है। तो इन्होंने कभी अपने आप को राम का कुत्ता बोला, कभी अपने आप को राम की बहुरिया बोला कि मैं राम की बहुरिया, कभी कहते हरि जननी में बालक तेरा, कभी हरि को अपना पिता और अपने आप को उनका बच्चा समझा। सब लोग जानते ही हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। ये सारा इनका हिंदुओं के लिए भी था और मुसलमानों के लिए भी था ना। कि लाउड स्पीकर में बजाते हैं जोर जोर से, नमाज पढ़ते हैं कि बोला कि खुद खुदा का बहरा हो गया है, ऐसा भी इन्होंने एक दोहा लिखा। हिंदुओं के लिए भी लिखा कि पूजा, पत्थर पूजते हैं तो अगर पत्थर पूजने से हरी मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूजू, और पूजना ही है तो चक्की को पूजो, जिस चक्की को आटा पीसता और उसको सब खाते हैं सब लोग। तो दोनों की इन्होंने खंडन किया। तो बस इनका एक ही था, प्रेम। इनकी साधना कौन सी थी? प्रेम भक्ति, राम नाम निर्गुण प्रेम, बस। ये कहते थे कि प्रेम जगावे विरह को, जितना प्रेम होगा ना उतनी विरह की प्यास उतनी बढ़ेगी। इनके ग्रंथों में आपको क्या मिलेगा? हठ योग के जो गोरक्षनाथ जी ने जो शब्दावली प्रयोग की है ना, गोरक्षनाथ, इनके ग्रंथों में आपको गोरक्षनाथ की हठ योग ग्रंथों की शब्दावली मिलेगी। हठ योग ग्रंथों की शब्दावली का प्रयोग इन्होंने किया है, कबीरदास ने। हठ योग की शब्दावली, जो गोरक्षनाथ ने जिस शब्दावली का प्रयोग किया है। तो इनका कहना था कि जितना प्रेम बढ़ेगा, जितना प्रेम बढ़ता जाएगा उतना विरह बढ़ेगा। विरह, विरह किस चीज का? आत्मा का और परमात्मा अलग अलग है, इस बात की और ज्यादा अभिप्सा उठेगी, और ज्यादा प्यास जगेगी। और विरह जगने, विरह जब होगा तो प्यास जगेगी। प्यास, तो इन्होंने कहा था कि जब प्यास जगे, प्यास जगे तो जीव जीवित रहेगा। और जैसे जैसे ये प्यास बुझती जाएगी वैसे वैसे जीव जीता जाएगा। अगर ये प्यास नहीं बुझेगी तो जीव जी नहीं सकता। इन्होंने प्रेम की बात की कि प्रेम से विरह बढ़ेगा, विरह से प्यास बढ़ेगी। प्यास जब व्यक्ति की तृप्त होती जाएगी तो जीवित रहेगा, और नहीं तो मर जाएगा। वो कौन सी प्यास है? आध्यात्मिक प्यास की इन्होंने बात की। इनकी सारी साधना प्रेम की थी। अगर इनकी भाषा की बात करें तो ये सदुकड़ी बोली, हिंदी की जो अलग अलग भाषाएं हैं, हिंदी की भाषा की जो बोलियां हैं, सदुकड़ी है ना, पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी, कहीं कहीं पर हरियाणवी शब्द भी मिलते हैं, कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, है ना, अलग अलग शब्द इनके साहित्य में मिलते हैं। इन्होंने कोई ग्रंथ तो नहीं लिखा, क्योंकि ये अपने आप ही कहते थे कि मैं तो बिल्कुल निरक्षर हूँ, अनपढ़ हूँ बिल्कुल पूरी तरह से। जब इनसे कोई पूछता तो ये निरक्षर बताते खुद को। इन्होंने दोहा भी लिखा कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम नहीं गई हाथ, चारिक जुग को महात्म मुख नहीं जलाई बात। है ना, कि मैंने तो कागज कलम कुछ छुआ भी नहीं, उस हरि ने, उस परमात्मा ने सारी बातें मुझे ऐसे ही जनाई हैं। और ये कहते थे कि मैं कहता हूँ आंखन देखी, और जग कहता है कागज की लेखी। कि मैं तो जो आंखों से देखा है मैं तो वही बता रहा हूँ, और सारा संसार कागजों में जो लिखा हुआ वो बता रहा है। तो इन्होंने कुछ लिखा नहीं। इनके बाद के शिष्यों ने, इनके शिष्यों ने क्या किया था? कबीर बीजक, कबीर बीजक में संत कबीर की वाणी को संग्रहित किया। इस कबीर बीजक के तीन भाग हैं। एक है साखी, एक है शब्द, है ना, शब्द को वैसे ऐसे लिखते हैं शब्द, और एक है रमैनी। साखी, शब्द और रमैनी, ये कबीर बीजक, इनके शिष्यों ने इनको संग्रहित किया। ये तो खुद ही कह रहे हैं कि मैं मसी कागज छुए नहीं, यानी मैंने कागज छुआ नहीं, कलम नहीं गई हाथ, हाथ से कभी कलम कलम नहीं पकड़ी। और इस चारिक जुग को महात्म, इस संसार का महात्म तो मैं मुखी जनाई बात, उस परमपिता परमात्मा ने मेरे
मुख से ही जनाई है बात, मैंने कहीं पढ़ा लिखा नहीं। और मैं कहता हूँ आखंडे की, जग कहता है कागज की लेखी। तो इन्होंने साकी शब्द और रमैनी, ये इनके शिष्यों ने कबीर विजय नामक ग्रंथ कलेक्ट किया, कंपाइल कर लिया। साकी जो है, साकी में दोहे हैं। साकी में क्या है? दोहे हैं। इसमें सारी कबीर की शिक्षा और कबीर के जो सिद्धांत है वो सारे लिखे गए हैं। शिक्षा और सिद्धांत सारे इसमें लिखे गए हैं, दोहों में। शब्द में क्या है? ये गाए जा सकने वाले हैं, गेय हैं ये, गायन किया जा सकता है इनका। इनमें लय है, इनमें संगीत है। आपने सुना होगा, काफी दोहों को भी गा देते हैं खैर, लेकिन दोहों को उस तरीके से नहीं गाया जा सकता जैसे इनको गाया जा सकता है। आपने सुना होगा, काफी प्रसिद्ध है एक भजन, कि जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, है ना। गाड़ी अटकी रेत में, मंजिल पड़ी है दूर, धर्मी धर्मी पार उतर गए न पापी चकनाचूर, कि भैया हल्के गाड़ी हाँको, है ना। तो ये शब्द गाए जा सकने वाले। रमैनी में क्या है? इनमें चौपाइयां है। रमैनी में क्या है? चौपाई, छंद में लिखी गई है, छंद। और ये कबीर के दार्शनिक विचार जो है, दार्शनिक विचार, सारा संकलन दार्शनिक विचारों का रमैनी में है, कि वो कैसे देखते हैं सृष्टि को, कैसे तत्वों को देखते हैं वो। इनका यही तरीका है। वो आता है ना, राजस्थानी एक भजन है बहुत सुंदर सा, कि निद्रा बेच दो कोई ले तो, है ना। पाई की मन पांच बेच दूं, जे कोई ग्राहक हो तो, कि एक पाई में पांच चीजें बेच दूं, पांचों की पांचों इंद्रियों को एक पाई में बेच दूं अगर कोई लेने वाला हो तो, है ना। और पांचों में से चार छोड़ दूं, दाम रोकड़ा दे तो। अगर कोई रोकड़ा देगा तो पांचों में से चार छोड़ दूंगा, एक तो फिर भी दे दूंगा। वो कौन सी है? नींद। नींद को दे दूंगा मैं, है ना। आंखें। तो ये जो है, इस तरीके के जो दार्शनिक विचार हैं, ये रामायणी में इनके लिखे गए हैं। अगर बात करें इनकी मृत्यु की, जी, आप लोग मैसेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत बेहतरीन लिख रहे हैं आप लोग। तो मृत्यु के बारे में अगर बात करें, तो मृत्यु की घटना भी ऐसे ही, जैसे जन्म के बारे में कई कहानियां हैं, ऐसे ही मृत्यु के बारे में भी कहानियां हैं। कोई कोई अलग अलग जन्म मानता है इनका, कोई किसी सन में मानता है, कोई किसी सन में मानता है। लेकिन एक बात थोड़ी सहमत है, कि काशी शहर के नजदीक में एक मगहर नाम का एक कस्बा है। मगहर, काशी, उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु वहां पर हुई थी, इस बात में थोड़ी सहमति है, कि मृत्यु तो इनकी यहाँ पर हुई थी। और मृत्यु के बारे में कहानी ये आती है, कि इनके मृत्यु के शरीर पर झगड़ा हो गया। इनका शरीर मृत पड़ा था, ऊपर चादर ढकी हुई है, इनके शरीर पर झगड़ा हो गया हिंदुओं में और मुसलमानों में। क्योंकि इनकी ख्याति, पहले शुरुआत में तो विरोध हुआ, लेकिन बाद में तो ख्याति खूब हो गई इनकी। खूब लोग मानने लगे, ऐसा गर्व महसूस करने लगे कि हमारे संप्रदाय में इतना बड़ा संत हुआ, हमारे में इतना बड़ा संत हुआ। बाद में तो होता ही है। तो हिंदुओं ने अपना कब्जा करने की कोशिश की इनके शरीर पर, और मुसलमानों ने अपना। झगड़ा हुआ, तलवारें खिंच गई। ऐसा मानते हैं, कहानी कहती है कि तलवारें भी खिंची, पूरी चली झगड़ा। तो अचानक से किसी व्यक्ति ने इनकी चद्दर हटाई ऊपर से, और चद्दर हटाए तो देखते हैं चार फूल पड़े हुए हैं। चार फूल। उन चार फूलों का बंटवारा किया गया, दो मुसलमानों ने लिए और दो हिंदुओं ने लिए। और अपने अपने ढंग से उन्होंने उसका संस्कार किया। मुसलमानों ने दफना दिया, और हिंदुओं ने उसका अंतिम संस्कार जो था, जो विधि विधान से किया। तो ये जो है, मगहर नाम के प्रदेश में, मगहर नाम के कस्बे में इनकी मृत्यु हुई। और मगहर में ही, है ना, ये मगहर कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। संत कबीर नगर, उस नगर का नाम ही कबीर के नाम पे रख दिया, उसमें मगहर है। उस मगहर में आज भी समाधि बनी हुई है कबीरदास की। मगहर में ही समाधि है कबीरदास की, है ना? जाते रहते हैं लोग वहां पर। तो ये जो है कबीरदास की पूरी साधना रही।
प्रेम से आरंभ मानते हैं ये हर एक चीज का, निर्गुण उपासक है। और इनका कहना था कि जैसे बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, अप दीपो भव, ऐसा ही कुछ इन्होंने भी कहा। आप लोगों ने सुना होगा कि जो तिमाही तेल है, जो चमक चमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। इनका भी यही कहना था कि जो परम तत्व है वो हमारे भीतर ही विद्यमान है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, इनका यही कहना है। वेद भी यही कहता है, बौद्ध दर्शन भी यही कहता है, और कबीरदास भी यही कहते हैं। लेकिन जैसे कि हमने बताया, कबीर के जो साहित्य है उसमें आपको गोरखनाथ जी की काफी चीजें मिलेंगी, क्योंकि गोरखनाथ संप्रदाय से या नाथ संप्रदाय से काफी प्रभावित थे। उनकी शब्दावली कबीरदास ने एज इट इज यूज की। तो ये कबीरदास जी का हमारा परिचय था। अगर इसको हम देखें तो जन्म इनका 1478, रुणकता ग्राम, ये सूरदास जी का 1398, 14वीं सदी, काशी उत्तर प्रदेश में। मृत्यु 1518, हमें 1518 लिखनी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। मगहर संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में। आचार्य रामानंद इनके गुरु थे, वैष्णव संत के ये संत हैं, आचार्य हैं। धर्मदास ने कबीर की वाणियों को संग्रह को बीजक कहा है, कबीर बीजक, उसमें साखी शब्द और रमेली। विशेषताएं अगर बात करें तो राम के निर्गुण स्वरूप के भक्त हैं, मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, सदुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा है। इनका काल कौन सा था? इनका काल था भक्ति काल, भक्ति काल इनका समय था। गुरु रामानंद, अगर इनके माता के नाम की बात करें, माता का नाम था नीरू और पिता का नाम नीमा, और पत्नी इनकी थी लोई, लोई। और इनकी संतान भी थी। संतान क्या, कौन कौन नाम था? कमाल, पुत्र का नाम रख दिया इन्होंने कमाल, और बेटी का नाम रख दिया इन्होंने कमाली, है ना। भाषा में इनका सदुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी, अवधि भी लिख सकते हो आप, अवधि, सदुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी। तो ये कबीरदास जी का हमारा परिचय पूरा हो जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं हम सूरदास जी की। सूरदास भी भक्ति काल के महान कवि हैं। इनका जन्म 1478 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में मथुरा, मथुरा शहर था। गांव का नाम था रुणकता, रुणकता गांव में, मथुरा शहर में, और उत्तर प्रदेश में इनका भी जन्म हुआ। सब अलग अलग, कुछ लोगों का अलग अलग मानना है, लेकिन हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से इसी को मानना है। मथुरा रुणकता ग्राम, एग्जाम में भी यही आएगा। अलग अलग मतों को हमें नहीं जानना। सूरदास के अगर पिताजी की बात करें तो सूरदास के पिता का नाम था रामदास, रामदास इनके पिता का नाम था, जो कि एक अच्छे गायक भी थे, काफी अच्छा गाते थे। जो गाने का गुण सूरदास को अपने पिता से ही प्राप्त हुआ। एक जगह इनका जिक्र आया है कि सूरदास जो है मथुरा रुणकता उत्तर प्रदेश में हुए, लेकिन ये कौन से जाति से संबंध रखते थे? सारस्वत ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण थे ये जन्म से। सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। सूरदास के जो है बारे में ये कहानी आती है कि ये जन्म से ही अंधे थे, लेकिन जन्म से अंधे होने के बावजूद भी इनको दिव्य चक्षु प्राप्त थे, दिव्य चक्षु। इन्होंने जो भगवान श्री कृष्ण का जो वर्णन किया है वो अद्भुत है, अद्वितीय है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। ऐसा जो जैसे देख आंखों से देखने वाला भी ऐसा वर्णन नहीं कर सकता जो अंधा होने के बावजूद भी सूरदास ने किया। कुछ कहानी ये कहते हैं कि इन्होंने जानबूझ करके अपनी आंखें फोड़ ली थी। ये कृष्ण के अलावा किसी को देखना नहीं चाहते थे, इनका ध्यान ना भटके और कोई दृश्य इनके चित्त में ना जाए, ये केवल कृष्ण को देखना चाहते।
और इनका ये मानना था कि कृष्ण को देखने के लिए तो ये तो आंखें चाहिए ही नहीं, उसको तो हृदय की आंखों से देखा जा सकता है, तो इनको ये आंखें भटकाने वाली है, तो इनको फोड़ दिया था। कुछ लोग ऐसा ही मानते हैं, कुछ लोग ये मानते हैं कि जन्म से अंधे थे। जो इनके फॉलोअर्स हैं वो जन्म से अंधे मानेंगे, जाहिर सी बात है। और बाकी लोग इतिहासकार, बाद में इन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी, वो कुछ ऐसा माना। अगर बात करेंगे गुरु की, तो इनका जो सूरदास के जो गुरु जी थे, ये थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य से इनकी भेंट हुई थी गौ घाट पे। गौ घाट पे इनकी भेंट हुई थी। गौ घाट पर सूरदास जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे हमेशा। हमेशा ही भक्ति में लीन रहते। वैराग्य भाव आ गया था। और हरि की भजन करते रहते, दैन्यपूर्ण होकर के, दीनता, दीनता भाव से, दास्य भाव जिसको बोल सकते हैं, दास्य भाव से ये भक्ति करते थे, गायन करते थे। लेकिन गुरु वल्लभाचार्य को इनके ऊपर करुणा आई, और उन्होंने ये ऐसी दास्य भाव वाली भक्ति को छुड़वा दिया इन्होंने। बोले इसको छोड़ो। उन्होंने वल्लभाचार्य जी ने, जैसे आचार्य जी के शब्द की लगा हुआ है कि वो आचार्य हैं, यानी कि वो शिक्षा दीक्षा देते भी हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते भी हैं, कहने का मतलब ये है आचार्य उसी के नाम के पीछे लगता है। विद्यार्थी भी गुरुकुल भी चलाते हैं। तो वल्लभाचार्य एक शिक्षक के रूप में भी है, एक आचार्य के रूप में भी है। तो आचार्य ने उनको सही मायने में भगवत लीला का ज्ञान करवाया, उनको थोड़ा सा पढ़ाया, जो बेसिक चीजें थी पढ़ाई उनको, शिक्षा दी उनको, शिक्षा दी, दीक्षा दी, सब कुछ गुरु वल्लभाचार्य ने किया। तो सूरदास जी जो है, जो गुरु वल्लभाचार्य ने सिखाया वो सीख गए, उसमें दीक्षित हो गए, और उनको बातें समझ में आ गई। फिर गुरु वल्लभाचार्य ने क्या किया, क्योंकि अंधे थे, तो इनको गोकुल में, गोकुल में एक श्रीनाथ मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर है। गोकुल में श्रीनाथ जी मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर है। उस मंदिर में इनको कीर्तनकार के रूप में लगवा दिया कि ये यहाँ पर कीर्तन किया करेंगे। उस मंदिर में कीर्तनकार के रूप में इनको लगवा दिया गया, नियुक्त कर दिया मान लो। और अंतिम समय तक ये उसी गोकुल में ही रहे, उसी श्रीनाथ जी के मंदिर में रहे, यहीं पर भक्ति में वो लीन रहे। ऐसी कहानी आती है कि सूरदास बहुत सुंदर गाते थे, उनके पिताजी का कुछ गुण था, और कुछ उनकी करुणा भाव ऐसे थे भक्ति में कि गायन बहुत अच्छा था। तो इनसे मिलने के लिए एक बार अकबर आया। अकबर आया नहीं, सॉरी, अकबर ने इनको बुलाया, पहले तो बुलाया। इनसे मिलना चाहते थे वो, इनकी गायन शैली के काफी फैन हो गए थे, जैसे गाते थे। तो इन्होंने, अकबर ने जिज्ञासा की कि भाई इनको बुलाया जाए। तो इन्होंने अकबर का जो था संगीतकार तानसेन, उस तानसेन को बोला कि भाई मेरी मुलाकात करवाओ इनसे। सूरदास से मुलाकात होती है अकबर की। करवाने वाला कौन? तानसेन। तो सूरदास को अकबर ने बोला कि आप हमारे महल में रहना, और हम मेरे लिए मेरे दरबार में भजन करना, जो उपदेश करना है वो उपदेश करना, जो भी करना है करना, मेरे महल में रहो, मैं तुम्हारा संगीत सुनना चाहता हूँ। और ये भी कहा कि गुणगान वहां पर केवल मेरा ही करना, मेरे महल में रहना और मेरा ही गुणगान करना, तो इसके बदले में तुम्हें सारी व्यवस्था मिल जाएगी, भोजन आदि की सारी। लेकिन सूरदास ने कहा कि जिन आंखों ने दूसरे दर से देखे वो आंखें फोड़ ली, जो जुबान किसी और का गुण गाएगी वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। ऐसा इनका आग्रह था कि अगर मेरी जुबान से किसी और की चर्चा हुई तो ये काट दी जाएगी। आंखों ने किसी और को देखा था, और वो दृश्य काफी दिन तक इनके चित्त में दौड़ता रहा। कहानी ये आती है कि इन्होंने किसी स्त्री को देखा, और साधना मार्ग से ये भटक गए, और बाद में इनको एहसास हुआ कि पाप हो गया है, तो इन्होंने अपनी आंखें ही फोड़ ली थी। तो ऐसे ही अकबर को भी इन्होंने समझाया, तो अकबर इनकी भक्ति भाव को देख करके मान गया कि भाई ठीक है, चला गया।
और इनको अपने हाल पर छोड़ दिया। तो कबीरदास जो सूरदास जी जो है, बाद में मुख्यतः 5 ग्रंथ इन्होंने लिखे, मुख्य है, जो 5 काफी फेमस है, मुख्य 5। एक तो है सूरसागर, सूरसागर एक ग्रंथ है। दूसरा है सुर सारावली, सुर सारावली। तीसरा है साहित्य लहरी, एग्जाम में आ जाता है कई बार, साहित्य लहरी। नंबर 4 है नल दमयंती, नल दमयंती। और एक है ब्यालो, बिल्कुल। ये 5 मुख्य रूप से इन्होंने लिखे। यूं तो इन्होंने 16 से अधिक रचनाएं हैं इनकी, लेकिन मुख्यतः 5 है। इन्होंने अपनी रचनाओं में क्या किया, भक्ति को श्रृंगार से जोड़ दिया इन्होंने, भक्ति को श्रृंगार रस से जोड़ दिया। जो रसपूर्ण वर्णन इन्होंने किया है भक्ति का, वो श्रृंगार रस युक्त है। अच्छे अच्छे जैसे लड्डू गोपाल, इस तरह के जो कंसेप्ट आए हैं, वो इसी तरह से आए हैं सूरदास के कारण से, है ना। भगवान को ऐसे कपड़े पहनाए, इतना सुंदर छवि बनाई जाए, ऐसे करा जाए, वैसा करा जाए, जो भी है भक्ति को इन्होंने श्रृंगार के साथ जोड़ दिया। तो संयोग का वर्णन भी किया, वियोग का वर्णन भी किया, वात्सल्य भी हुआ, शांत रस का भी प्रयोग हुआ, सारी चीजें हुई। तो ये जो भक्ति करते थे, गुरु वल्लभाचार्य ने जो इनको दीक्षा दी थी, वो पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी, पुष्टि मार्ग। उसको गुरु वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग कहते थे। पुष्टि मार्ग का मतलब होता है अनुग्रह का मार्ग, अनुग्रह। किसके? भगवान का, है ना। अगर वो कृपा कर दे तो मुक्ति हो जाए। तो पुष्टि मार्ग के पथिकों का ये मानना होता है कि अपने जीव में ये सामर्थ्य नहीं कि वो मुक्ति प्राप्त कर सके, परमात्मा से मिल सके। अगर परमात्मा ही चाहे, परमात्मा ही कृपा कर दे, अनुग्रह कर दे, तो काम झट में बन जाए। तो पुष्टि मार्ग के पथिकों का, उपासकों का ये भाव रहता है कि भगवान अनुग्रह कर, भगवान ही अनुग्रह कर दे। पुष्टि मार्ग में 2 प्रकार की भक्ति बताई जाती है। एक तो होती है पुष्टि भक्ति, और एक होती है मर्यादा भक्ति। इसमें आसक्ति नहीं रहती, पुष्टि में आसक्ति नहीं रहती, इसमें आसक्ति रहती है। आसक्ति रहती है, आसक्ति नहीं रहती है। किसमें? फल में, फल में। इस वाली भक्ति में आसक्ति रहती है फल की, और इसमें फल की आसक्ति नहीं रहती है। तो पुष्टि मार्ग के ये संत थे, गुरु वल्लभाचार्य ने इनको शिक्षा दी थी। लेकिन सूरदास क्या करते थे, पुष्टि मार्ग की दीक्षा तो दी थी, लेकिन वो एज इट इज फॉलो नहीं करते थे। वल्लभाचार्य ने जो मार्ग बताया था उसको एज इट इज फॉलो ये नहीं करते थे। ये भक्ति को थोड़ा सा सरल बनाते थे, है ना, सरल तरीके से तो करते थे, कुछ मॉडिफिकेशन उसमें जरूर करते थे अपनी तरफ से। तो जीवन भर अविवाहित रहे, ब्रह्मचारी रहे। और जब अंतिम समय इनकी मृत्यु का समय आया, मृत्यु, तो श्रीनाथ जी मंदिर में ही, श्रीनाथ जी मंदिर में ये वहां पर नियुक्त किए गए थे कीर्तनकार के रूप में। श्रीनाथ मंदिर कहाँ पर? गोकुल में। श्रीनाथ मंदिर में आरती के समय पर इनका देहांत हुआ, आरती के समय पर देहांत हुआ। आरती के समय पर कैसे? कि श्रीनाथ जी मंदिर में इनको कीर्तन बजाने, कीर्तन करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो आरती का समय हो गया, जो वहां पर सूरदास उपलब्ध नहीं हुए। तो गुरु वल्लभाचार्य जी समझ गए कि ऐसा तो असंभव है, अगर सूरदास इस धरती पर है जीवित और कीर्तन में ना आए, ऐसा असंभव है। तो उसी दिन गुरु वल्लभाचार्य ने उनको अनुपस्थित जान करके कह दिया था कि आज वो संसार को छोड़ करके चले गए, उसी दिन। और जाकर के उनके शिष्यों ने देखा, रामदास ने, कुंभन दास ने, गोविंद स्वामी ने, चतुर्भुज, सारों ने जाकर के देखा कुटिया में, सूरदास वहां पर अचेत अवस्था में और प्रसन्न चेहरे से बिल्कुल लेटे हुए हैं। कोई कहता है बैठे हुए थे, कोई कहता है लेटे हुए थे, लेकिन चेहरे पर एक अपार शांति थी, परम शांति का अनुभव। आत्मा परमात्मा से मिल गई।
तो इस तरीके से इनका ये पूरा जीवन काल रहा। कब ऐसी घटना घटी? 1580 ईस्वी में, पारसोलीग्राम। पारसोलीग्राम, पारसोली, वहां पर ही रहते थे। श्रीनाथ जी मंदिर में जाते थे कीर्तन करने के लिए, गोवर्धन, उत्तर प्रदेश, 1580 ईस्वी में। इन्हीं को महाकवि की उपाधि भी दी गई है। महाकवि की उपाधि भी इनको दी गई है, महाकवि सूरदास। तो जन्म क्या हुआ, देखा हमने शॉर्ट में। सूरदास 1478 उनहत्तर ग्राम में इनका जन्म, मथुरा में। 1583, 1580, 1583 दोनों में थोड़ा सा रहता है। 1580 कोई 83 बोलता। पारसुलीग्राम गोवर्धन में, मथुरा में इनका स्वर्गवास हुआ। गुरु वल्लभाचार्य, पुस्तक सुर सागर सुर सावरी, साहित्य लहरी नल दमयंती ब्यालो। कृष्ण के सगुण रूप स्वरूप के भक्त थे। हिंदी साहित्य का इनको सूर्य कहा जाता है, और ब्रज भाषा के ये श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी भाषा ब्रज भाषा, सगुण भक्ति। तो ये इनका छोटा सा परिचय था, महाकवि सूरदास। अब आगे देखते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के जन्म के बारे में भी बहुत सारी मत भिन्नताएं हैं। कोई इनका जन्म कवि मानता है, कोई कवि मानता है। बहुत सारी किंवदंतियां हैं इनके बारे में भी। लेकिन हमें यहाँ पर क्या मानना है? 1532, 1511, इन दोनों में से कोई भी होता है। इसलिए इनको जब भी आता है तो सदी पूछी जाती है, कौन सी सदी से ये संबंधित थे। एग्जैक्ट बर्थ डेट इनकी नहीं है किसी भी संत महात्मा की, इतनी पुरानी है। तो सदी पूछ ली जाती है। जैसे कुछ का डेट फिक्स है तो डेट बता दी जाती है, लेकिन सामान्यतः 1511 आए तो वो भी ठीक है, 1532 आए तो वो भी ठीक है। चित्रकूट में इनका जन्म होता है, गोस्वामी तुलसीदास। गांव था राजपुरा गांव। राजपुरा गांव, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। पिताजी था, पिताजी का नाम था इनका आत्माराम दुबे। माता जी का नाम था तुलसी देवी। तुलसी देवी। ये कौन से ब्राह्मण थे? सूरदास जी कौन से थे? सूरदास जी कौन से ब्राह्मण थे? अभी बताया ना, सारस्वत ब्राह्मण। ये कौन से थे? सार रूपेन, सार रूपरेन, सार रूप रेन ब्राह्मण थे ये। इस परिवार में इनका जन्म हुआ। चित्रकूट नगर, शहर की अगर बात करेंगे तो बांदा शहर, बांदा शहर, राजपुरा गांव, चित्रकूट नगर, बांदा शहर, उत्तर प्रदेश राज्य। तो इनके जन्म के बारे में भी एक अद्भुत कहानी आती है कि ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जो है 12 महीने तक अपनी माँ के गर्भ में ही रहे थे। 12 महीने तक, 12 महीने तक अपने माँ के गर्भ में रहे। और जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के समय पर ही इनके 32 के 32 दांत थे। 32 दांत थे इनके पूरे, सेम ऐसे ही अष्टावक्र की तरह से। ऐसा मानते हैं कि अष्टावक्र का जन्म भी 9 महीने में नहीं हुआ, काफी समय लिया उन्होंने, काफी समय लिया। और जब उनका जन्म हुआ तो जन्म लेते ही चल पड़े थे। ऐसे ही वेस्टर्न फिलोसफर भी हैं एक, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं, उनके बारे में भी ऐसे ही आता है कि वो जन्म लिया तो जन्म से ही बूढ़े थे। वो जन्म से ही बूढ़े थे, उनके बाल सफेद थे जन्म से ही।
तो ऐसे ही कुछ कहानी गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में भी आती है कि 12 महीने तक माँ के गर्भ में रहे, और जब जन्म हुआ तो 32 के 32 दांत इनके थे। और जब जिनका जन्म हुआ तो ये रोए भी नहीं थे। जन्म के समय पर ये रोए नहीं, रोए नहीं। और जिन्होंने जब पहली बार शब्द बोला, इन्होंने पहली बार शब्द भी इन्होंने राम ही बोला। पहली बार जो शब्द बोला इन्होंने राम बोला। तो इनको राम बोलने के कारण से इनका बचपन का नाम पड़ जाता है राम बोला। बचपन में इनको राम बोला कह देते थे। ज्योतिष ये कहते थे, जो ज्योतिषाचार्य थे उस समय के, कि ये बालक जो है ना अशुभ घड़ी में पैदा हुआ है, क्योंकि सब कुछ उल्टा पुल्टा है ना। 12 महीने माँ के गर्भ में रहा, 32 के 32 दांत, रोया भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं, सीधा ही राम। तो अशुभ घड़ी में पैदा हुआ। तो उन्होंने कहना था कि इनके माता पिता के ऊपर हमेशा संकट बना ही रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी के जो माता पिता हैं उनके ऊपर संकट हमेशा बना रहेगा। और ऐसे बताते हैं कि कुछ दिन के बाद उनके माता पिता का देहांत भी हो गया। तो राम बोला, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास बचपन में ही अनाथ हो गए। तो जब इनके माता पिता का देहांत हो गया, तो एक दासी है चुनिया, चुनिया नाम की दासी, उसी ने इसका पालन पोषण किया। और जब ये 5 वर्ष के थे, 5 वर्ष और 6 महीने की इनकी आयु थी, तो ये चुनिया भी चली गई, इनका भी देहांत हो गया। फिर ये अकेले रह गए। तो फिर वैष्णव संप्रदाय के नरहरिदास, वैष्णव संप्रदाय के नरहरिदास, नरहरिदास ने इस बालक को स्वीकार किया, अपने आश्रम में रखा, और इसको नया नाम दे दिया तुलसीदास। नरहरिदास ने इसको नाम दे दिया तुलसीदास, राम बोला। तुलसीदास जी ने व्याकरण पढ़ी इनके साथ आश्रम में रह करके, चारों वेदों का अध्ययन किया। भारतीय दर्शन पढ़े इन्होंने, मुख्य मुख्य जो दर्शन थे वो इन्होंने पढ़े तुलसीदास जी ने। और इन्होंने जो हिंदी साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया, वो थे, इनके गुरु का नाम था, हिंदी साहित्य का जिससे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो गुरु थे इनके शेष्या। शेषा नाम था उस गुरु का, जिससे इन्होंने हिंदी साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। ये जो इनके गुरु थे शेषा, ये भी साहित्य में और शास्त्रों में बड़े विद्वान थे। 16 वर्ष तक इन्होंने अध्ययन किया, गुरु के शरण में रह करके, आश्रम में रह करके 16 वर्ष तक अध्ययन किया। और 16 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद फिर वापस अपने गांव राजपुरा में लौट गए। राजपुरा गांव था ना इनका, तो वापस राजपुरा गांव में ये आ गए। वापस चले गए। तो गुरु शिष्य, शिष्या, शिष्या गुरु, जिनसे इन्होंने साहित्य का, हिंदी साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया, जो ज्ञान इन्होंने गुरु से प्राप्त किया था, अब उस ज्ञान को ये कविताएं बना बना करके, संगीत बना बना करके लोगों के बीच में प्रचारित करने लगे। कथाओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से उस ज्ञान को ये व्याख्यायित करने लगे, जगह जगह बताने लगे। तो एक बार तुलसीदास जी कई कथा सुना रहे थे न, और एक पंडित थे दीन बंधु, एक पंडित थे दीन बंधु नाम के। दीन बंधु नामक जो पंडित थे, इन्हें देखते रहे, निहार रहे इनको कंटिन्यू। और दीन बंधु पाठक उनका पूरा नाम था। तुलसीदास जी को देखते देखते मंत्रमुग्ध अवस्था में हो गए। और ये दीन बंधु उनको देख करके इतने मोहित हो गए कि उन्होंने अपनी बेटी का, उसकी बेटी का नाम था रत्नावली, उसने अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रख दिया तुलसीदास के सामने। तुलसीदास जी ने स्वीकार कर लिया कि नेकी और पूछ पूछ। इसके बाद जो है तुलसीदास का विवाह रत्नावली से हो गया। तुलसीदास की पत्नी बड़ी सुंदर थी और विद्वान बहुत थी, बहुत बुद्धिमान थी इनकी पत्नी रत्नावली। असल में जितना भी तुलसीदास के बारे में आता है कि तुलसीदास ने ये किया, तुलसीदास ने वो किया, लेकिन तुलसीदास अपना सारा श्रेय अपनी पत्नी को देते हैं, रत्नावली। बहुत विद्वान थी रत्नावली। और तुलसीदास का इसके प्रति प्रेम बहुत बढ़ गया धीरे धीरे, कि अपने
पास ही देखना चाहते हैं अपनी पत्नी को हमेशा, एक क्षण के लिए भी वो दूर नहीं कर सकते थे। तो कुछ ज्यादा ही मोह हो गया पत्नी में। तो हुआ ऐसा कि तुलसीदास जी की शादी हो गई, और इनकी प्राणों से भी प्रिय इनकी पत्नी ज्यादा ही मोहित हो गए, एक क्षण भी दूर रह नहीं सकते। एक दिन तुलसीदास जी की पत्नी मायके चली गई। तो पत्नी के मायके में जाने के बाद तुलसीदास जी उसको देखे बिना नहीं रह सकते। तो ये भी क्या हुए, विचलित हो गए, और जा करके सीधा पहुंच गए उधर ही पत्नी से मिलने के लिए। तुलसीदास जी घर से निकल पड़े, अंधेरी रात नदी पार करके ससुराल पहुंच गए। तो कहानी तो ये भी कहती है कि ये पत्नी इनकी ऊपरी ऊपरी माले पे थी, है ना, एक ग्राउंड फ्लोर एक ऊपर। कहानी है, कहानी होती है, किंवदंती होती है कि पत्नी को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए इतने व्याकुल थे कि वहां पर एक बालकनी से एक सांप लटक रहा था, है ना। ये कहानी वैसे जचने वाली नहीं है, लेकिन ये कहानी प्रचलित है कि उस सांप को पकड़ करके वो ऊपर चढ़ गए। जैसे डूब नदी में डूबता हुआ, अगर उसको तिनका भी मिल जाए ना, तिनके में कितनी ताकत है, आदमी होता है 150 किलो का, और तिनका भी अगर मिल जाए तो उसको डूबते को तिनके का सहारा, उससे भी वो बच जाता है, अपनी जान बचा लेता है अगर तिनका भी मिल जाए तो। किसी ने डूबा हो तो पता होगा कि तिनका भी कितना सहयोग कर देता है। तो ऐसे ही तुलसीदास जी जो है उस सांप को पकड़ करके ऊपर पहुंच गए। तो तुलसीदास को जब देखा रत्नावली ने, तो वो इनके ऊपर बहुत गुस्सा की, क्रोधित हो गई उसके ऊपर। तो उन्होंने पूछा तुलसीदास से कि क्या इतनी रात में कैसे पहुंचे, क्या 10 दिन के लिए मैं घर आए थे, 10 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे। तुलसीदास ने कहा कि मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इस बात को सुनकर के रत्नावली बड़ी आश्चर्यचकित हुई, है ना? और बहुत बुरी तरह इनको तुलसीदास जी को डांटा। विपल्ले पालो क्या मतलब, मनोज जी, विपल्ले पालो में समझा नहीं। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है कि यही है, कुछ कहना चाह रहे हो आप? चलिए, तो एक बार आने दो इसको, तुलसीदास जी वहां अटके हुए हैं, उनको पहले आने दो, है ना। डांट सुना रही है उनकी पत्नी, उसका आनंद लो। तो उनकी पत्नी उनको डांट रही है कि मैं 10 दिन के लिए घर आई थी, तुम यहाँ क्यों आए। तुलसीदास ने बोला कि मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। इस बात को सुनकर के रत्नावली को आश्चर्य हुआ, और तुलसीदास जी को बुरी तरह से उन्होंने डांटा। और रत्नावली ने एक श्लोक कहा लास्ट में, जिसको सुनकर के तुलसीदास का जीवन बदल गया। क्या श्लोक कहा? अस्थि चरम मय देह, यह तो सो ऐसी प्रीति, नेकु होती जो राम से, तो कहो भव भीति। कि जो ये अस्थि चरम की देह से तुम्हें इतना प्रेम है, अगर इतना ही प्रेम अगर तुम्हें राम से होता, तो कहो भव भीति, तो संसार से पार हो चुके होते। ऐसा श्लोक, ऐसा कुछ कहा, जिसको बाद में इस तरह दोहा बना दिया गया। रत्नावली ने तुलसीदास का जीवन पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। कहा कि अगर जितना तुम मेरे से प्रेम करते हो, उसका आधा भी अगर तुम भगवान से करते, तो भव सागर से पार हो जाते। ऐसी कड़वी भाषा अपने प्रियतम से सुन करके तुलसीदास जी का मोह भंग हो गया, एकदम से अचानक से अपनी पत्नी से मोह भंग हो गया। और बिना, जैसे सांप को पकड़ के चढ़े थे, अब सीधा ही छत से कूद गए नीचे। अब सांप की भी जरूरत नहीं है। शेषनाग से जब डांट पड़ गई, तो सांप की जरूरत नहीं, फिर वापस आ गए। फिर उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग करके भगवान राम की आराधना में वो लीन हो गए। और अपनी पत्नी की मुख से जो बातें सुनी, उसने उन्हें जगा दिया, स्वाभिमान को जगा दिया, सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गई उनकी। और फिर धीरे धीरे राम नाम की लगन ऐसी लगी कि चित्रकूट के 80 घाट पर, चित्रकूट के 80 घाट पर, 80 घाट, 80 घाट पर ध्यानमग्न होकर के इन्होंने रामचरितमानस नामक महाकाव्य लिखा। रामचरित मानस महाकाव्य लिखा इन्होंने। ऐसा कहते हैं कि रामचरितमानस लिखने का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ इनको, वो हनुमान जी से डायरेक्ट हुआ।
हनुमान जी ने इनको मार्गदर्शन किया। कैसा तुलसीदास को भावना थी ऐसी कि हनुमान जी ने उनको गाइडेंस दिया है रामचरितमानस लिखने के लिए। और इनका ऐसा मानना था, इनके भक्तों का, कि इनको बार बार हनुमान जी दर्शन देते रहते थे। और भगवान हनुमान जी के आग्रह से ही इनको भगवान राम के भी दर्शन हुए। एक बार जो है तुलसीदास कामदगिरी पर्वत, कामदगिरी पर्वत पर परिक्रमा कर रहे थे। उसी दौरान क्या हुआ, तुलसीदास जी ने दो राजकुमारों को देखा। घोड़े पे आ रहे हैं दो राजकुमार। तुलसीदास समझे नहीं, तो इन्होंने देखा कि एक घोड़े पर दो राजकुमार आ रहे हैं। तो ये समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में इनको पता लगा कि हनुमान जी की पीठ पर बैठ करके दो राजकुमार और कोई नहीं है, वो भगवान राम आ रहे हैं और और लक्ष्मण आ रहे हैं। इन्होंने इस घटना का वर्णन जो किया है वो अपनी पुस्तक में किया है, इन्होंने गीतावली में। ये घटना इन्होंने गीतावली नामक पुस्तक में वर्णित की है। फिर अगले दिन फिर सुबह निकल गए ये तुलसीदास जी, और दोबारा से अगले दिन इनकी मुलाकात होती है राम लक्ष्मण से। भगवान राम और लक्ष्मण जी से इनकी मुलाकात होती है। ऐसी घटना गीतावली में इन्होंने लिखी है, खुद लिखी है इन्होंने। फिर तुलसीदास जी एक दिन चंदन चंदन घिस रहे थे, तो उसी चंदन घिसते समय राम और लक्ष्मण प्रकट हुए। और ऐसी कहानी आती है कि राम भगवान ने स्वयं अपने हाथों से राम भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी को तिलक किया। इसका फिर इन्होंने एक दोहा भी बनाया। चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भीर, तुलसीदास जी चंदन घिसे, तिलक तिलक करे रघुवीर। एक दोहा बना बाद में। चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भीर, तुलसीदास जी चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। तो इन्होंने अपनी लेखनी चलाई, काफी कविताएं लिखी, काफी ग्रंथ लिखे इन्होंने, है ना। तो इन्होंने जो ग्रंथ लिखे अपने, दो भाषाओं में लिखे। एक तो मुख्यतः एक तो अवधी भाषा में लिखा इन्होंने, और एक इन्होंने लिखा ब्रज भाषा में। अवधी भाषा में तो लिखी इन्होंने रामचरितमानस। रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी? अवधी भाषा में। राम ललनाहु, राम ललनाहु, जानकी मंगल, जानकी मंगल लिखा, पार्वती मंगल लिखा, है ना? रामजा प्रसन्न लिखा, रामजा प्रसन्न। और ब्रज भाषा में क्या लिखा इन्होंने? कृष्ण गीतावली, कृष्णा गीतावली, कृष्णा गीतावली लिखा, केवल गीतावली लिखा, गीतावली नामक ग्रंथ लिखा, है ना। साहित्य रतन लिखा, साहित्य रतन। और दोहावली लिखा, दोहावली। वैराग्य संदीप ने भी लिखा। ये मुझे लगता है उसी के बाद लिखा होगा जब इनको इनकी पत्नी ने सुनाया था बढ़िया बढ़िया से। वैराग्य संदीप ने लिखी इन्होंने। और फिर विनय पत्रिका भी इन्होंने लिखी। विनय पत्रिका। देखो एक पत्नी की डांट कितना काम कर सकती है, कितने ग्रंथ लिख दिए इन्होंने। इसलिए पत्नी की डांट सुननी चाहिए। मनोज जी, कितने ग्रंथ लिखे गए देखो। तुलसीदास जी की अन्य रचनाएं हैं, अगर बात करें तो हम, हनुमान चालीसा भी इन्हीं का है। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक भी इन्होंने लिखा, हनुमान अष्टक, हनुमान बहु, बहु। और एक है बहुत फेमस है, सतसई, सतसई। काफी कविताओं में आपको सुनने को मिला होगा, तुलसी की सतसई। ये इन्होंने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा। जानकी मंगल हो गया, पार्वती मंगल हो गया। संकट मोचन भी इन्होंने लिखा है, संकट मोचन इन्होंने लिखा। ठीक है। हाँ। तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है इनका वो रामचरित मानस है, रामचरित मानस। इसको तुलसी रामायण भी कह सकते हैं, तुलसी रामायण भी इसको कहा जाता है। एक तो वाल्मीकि ने रामायण लिखी है और एक तुलसीदास ने रामायण लिख दी। रामचरितमानस को तुलसी रामायण भी कह देते हैं, है ना। तुलसीकृत रामायण, इसमें 7 कांड है जो
रामायण में 7 कांड है, वही इसमें भी है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, जिसको युद्ध कांड भी कह देते हैं, और उत्तरकांड। इसको मानते हैं कि रामचरितमानस को लिखने में इनको 2 साल लगे। 2 साल, 7 महीने और 26 दिन का समय लगा। और ये आज जो है 100, दुनिया के 100 श्रेष्ठ काव्यों में से इसका नंबर 46वां है। 100 श्रेष्ठ काव्य है दुनिया में, उसमें से 46वें नंबर पर रामचरितमानस। तो ये इन्होंने जीवन भर ये किया। मृत्यु की अगर बात करें तो तुलसीदास जी अस्सी घाट पर रहते थे। अस्सी घाट पर ये रहते थे, काफी समय से बीमार चल रहे थे। ऐसा कहते हैं कि एक दिन कलयुग मूर्त रूप लेकर के आया, उनको पीड़ा पहुंचाने लगा। कलयुग मूर्त रूप लेकर के शरीर धारण करके आया और उनको पीड़ा देने लगा। उसी समय तुलसीदास जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी प्रकट हुए और इनको प्रार्थना के पद लिखने के लिए प्रेरित किया। प्रार्थना के पद, हनुमान जी प्रकट हुए जब उनको काल लेने के लिए आया, तो क्या लिखा? प्रार्थना के पद लिखने के लिए हनुमान जी ने इनको प्रेरित किया, संदेश दिया, मतलब संदेश दिया। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की बात सुन करके उन्होंने अंतिम रचना लिखी। उस अंतिम रचना का नाम है विनय पत्रिका। अंतिम पुस्तक कौन सी है इनकी? विनय पत्रिका। प्रार्थना यानी कि विनय किया गया इसमें, विनय पत्रिका। और इसमें इन्होंने बताया है कि विनय पत्रिका नामक पुस्तक में भगवान राम ने, जैसे बोलते हैं ना ऑटोग्राफ देना, ऐसे भगवान राम ने स्वयं इस पर अपनी लेखनी चलाई थी, ऐसा उनका विश्वास था। भगवान राम ने इसको प्रमाणित किया। और 1623 में काशी उत्तर प्रदेश में राम नाम जपते हुए इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इनको महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी कह सकते हैं। रत्नावली से इनका एक बेटा था, तारक नाम था उसका, तारक। इनको गोस्वामी कहा जाने लगा, तुलसीदास को गोस्वामी कहा गया, आधुनिक वाल्मीकि कहा गया, अभिनव वाल्मीकि कहा गया, है ना। वैष्णव संप्रदाय के ये संत थे। आत्माराम दुबे इनकी पिता का नाम, तुलसी देवी माता का नाम, बचपन का नाम राम बोला। गुरु हो गए इनके नरहरिदास। साहित्य की शिक्षा पाई इन्होंने शेषा से। पत्नी इनकी रत्नावली। और मृत्यु हो गई इनकी 1623 में, काशी उत्तर प्रदेश में। तो सब लोग आपने सुना होगा, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये इन्हीं की रचना है। तो इस प्रकार से हमारे तीन जो है ये संत, इनका हमने परिचय देख लिया। अगर सबको एक साथ देखना चाहें तो ये इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इनको। मनोज जी कह रहे रिटायरमेंट के बाद मैं भी लिखूंगा। हाँ बिल्कुल, रिटायरमेंट के बाद ठीक रहेगा। ठीक है जी। तो तीन संतों का हमने परिचय कर लिया। इसमें से किसी कोई शंका भी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अन्यथा कक्षा को विराम देंगे।